हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई मैं आपको चैप्टर वाइज नीट के जो एग्जाम हुए हैं 2013 से लेकर 2020 तक उसको एनालाइज करके बताऊंगा कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए हैं और उस चैप्टर में भी किन किन टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन आज तक रिपीट हुए हैं। तो आज मैं 3 चैप्टर्स का एनालिसिस लेके आया हूं। 3 को मैंने एनालाइज कर लिया है, जिसमें थर्मल फिजिक्स, भाई आपकी मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के हिसाब से। मेन टॉपिक मैंने पहले चूज किए हैं जिनमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इन 3 टॉपिक्स में आज मैं आपके 10 क्वेश्चन पक्के करने वाला हूं। अगर आपने मेरे को फॉलो कर लिया, जो मैंने आपको गाइड कर रहा हूं, अगर आपने उसको ध्यान से सुना और इसको फॉलो किया, तो मैं 10 क्वेश्चन आज आपके पक्के कर दूंगा कि 10 क्वेश्चन आपके 100% आप नेट में क्लियर कर पाओगे। देखो, केवल इन 3 से नहीं, मैं आज 3 के बारे में बात कर रहा हूं, बाकी भी करवाऊंगा मैं सारे। ये 10 क्वेश्चन की मैं आज गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरे को फॉलो कर दोगे तो 10 क्वेश्चन तो आपके पक्के होंगे। कौन से 3 टॉपिक है? थर्मल, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो पहला मैं डिस्कस करूंगा थर्मल फिजिक्स। 2013 से लेके 2020 तक थर्मल फिजिक्स में 46 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली पूछे गए हैं। नियरली 46 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, बिल्कुल ये मत मानना कि 100% यही है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 46 क्वेश्चन थर्मल फिजिक्स से पूछे गए। थर्मल में मैं किस किसी को इंक्लूड कर रहा हूं? आपकी थर्मल एक्सपेंशन वाला टॉपिक है, थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर, केटीजी, थर्मोडायनामिक्स, उसको सबको मैं इंक्लूड कर रहा हूं। इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं आपको कि भाई किस टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। जैसे देखिए, टोटल क्वेश्चन 46 आज तक जितने भी पूछे गए, उसमें से आप देखेंगे थर्मल प्रोसेस जिसमें आपका जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, जो भी आप पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, उसके जो क्वेश्चन है वो 12 पूछे गए आपसे। 12 क्वेश्चन है। चाहे ग्राफ का, उसमें ग्राफ और आगे आपने देखा हो काफी क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ग्राफ के क्वेश्चन है, कुछ और इंटरनल उसमें आपके भाई फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। तो थर्मल प्रोसेस के काफी क्वेश्चन पूछे गए आज तक। ऐसे ही केटीजी में से, केटीजी आपको पता बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, एक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, तो बिल्कुल लिमिटेड 4 या 5 टॉपिक इसमें टोटल केटीजी में पढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन पूछे गए इसमें से, 11 क्वेश्चन पूछे गए केटीजी में से। तो इसका मतलब केटीजी इंपॉर्टेंट छोटा सा है। अगर आप इसको पढ़ने लगोगे ना तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 घंटे में इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जा सकती है। 3 से 4 घंटे में पूरी केटीजी कवर हो जाती है। आप इसके 50 क्वेश्चन सोल्व करते हो, घूम फिर के उन्हीं में से आना है। नेट में आपको मैंने कहा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो 50 क्वेश्चन सोल्व कर दो, आपके 3 से 4 घंटे में अच्छे क्वेश्चन सोल्व कर दो, आपकी केटीजी कंप्लीट। आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। फिर देखो हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर। हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर में देखेंगे आप 2013 से लेके 2020 तक 7 क्वेश्चन पूछे गए हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर में। शुरू में कम पूछते थे, आजकल थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन पूछने लगे इसके अंदर। सेम आपका है, सेम चीज आप देखेंगे, हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर आपको पता है थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह का जो टॉपिक है, उसके अंदर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका dQ/dt वाला जो फार्मूला है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाएगा, उससे आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में भी कुछ चीजें पूछी जाती हैं। इनके ऊपर कंसंट्रेट करो, पूरी थर्मल फिजिक्स में से क्वेश्चन अटेम्प्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हर साल पूरी थर्मल फिजिक्स को मिला के देखोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है। 3 से 4 क्वेश्चन आपसे सबसे पूछने वाला है। तो भाई 4 क्वेश्चन का मतलब 16 मार्क्स होते हैं हमारे। 16 मार्क्स का मतलब आप रैंक वाइज देखोगे तो बहुत ऊपर या नीचे जा सकते हो आप। तो इसको देखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आप, तो भाई फिर मैंने दूसरा टॉपिक लिया है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को देखो बेटा, ऑप्टिक्स को देखो। ऑप्टिक्स में अगर आप इसको एनालाइज करें, आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं, कोई भी मार्केट से बुक लेके उसको एनालाइज करके देखो, जैसे मैंने किया है 2013 से लेकर 2020 तक 39 क्वेश्चन टोटल पूछे गए हैं। 39 क्वेश्चन काफी ज्यादा होते हैं। 39 का मतलब देखो, आपके 10 पेपर हुए, 1-2 पेपर बीच में कैंसिल भी हुआ था, तो हर साल 3 से 4 क्वेश्चन की एवरेज बैठती है। 3 से 4 क्वेश्चन ऑप्टिक्स से पूछे जाते हैं। बच्चे ऑप्टिक्स के नाम से ही डर जाते हैं, कहते हैं कि बहुत बड़ा टॉपिक है जी, ये तो आपने जो पढ़ाया था वो 2 महीने लगातार पढ़ाया था ऑप्टिक्स, तो इसमें कैसे क्या क्या तैयार करें। देखो भैया, पढ़ना तो सारा है, लेकिन कुछ टॉपिक होते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल यही टॉपिक कर रहे, करो सारा, लेकिन ज्यादा जोर इन पर लगा दो। प्रिज्म, टेलीस्कोप, YDSC, इनके ऊपर 39 में से 22 क्वेश्चन केवल इन 3 टॉपिक पर आए, केवल इन 3 टॉपिक पर। और आपको पता है भाई वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स मिला के कितना वाइड है ऑप्टिक्स, लेकिन उसमें 3 टॉपिक, अकेले 3 टॉपिक 22 क्वेश्चन ले जाते हैं 39 में से।
60% 70% क्वेश्चन इनमें से आते हैं हर साल, ऑप्टिक्स से जितने भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इनको जरूर करें, ज्यादा करें, 50-50 क्वेश्चन इनके लगा दें। 2 से 3 घंटे प्रिज्म पर लगाएं, 2 से 3 घंटे टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में रिलेटिवली कम पूछे गए, टेलीस्कोप में ज्यादा पूछे गए। लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा दोनों को, कोई ये नहीं कि जो मैंने बोल दिया या पिछली साल आया है वो इस साल रिपीट 100% होगा। 100% किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी होती है। मैथमेटिक्स है, साइंस के बच्चे हैं भाई, प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि भाई ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 50 क्वेश्चन इसके लगाओ, 50 क्वेश्चन इसके लगाओ। YDSC में बड़े अच्छे क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। YDSC में का मतलब मेरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के क्वेश्चंस बनते हैं। ज्यादा क्वेश्चन लाइट से रिलेटेड आते हैं, लाइट के सुपरपोजिशन से रिलेटेड, लेकिन कई बार साउंड के सुपरपोजिशन का क्वेश्चन भी आ सकता है। हमने देखोगे, हमने जो पढ़ाया था कितने डिटेल में पढ़ा था, डिफरेंट केसेस इसके डिस्कस किए थे, लाइट इधर से आई, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, सब कुछ डिस्कस कर रखा है। उसको एक बार रिवाइज कर दो, 50 क्वेश्चन इसके लगा दो, पर्टिकुलर टॉपिक इसके YDSC के। आपके ये जो 4 क्वेश्चन बनते हैं ऑप्टिक्स के, इनमें से 3 क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं, 3 क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं। देखो भैया, 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक होते हैं जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, उनके लिए तो यह उनको सारा सिलेबस करना इक्वली इंपॉर्टेंट है उनके लिए। जिसको पूरी स्ट्रॉन्ग है फिजिक्स, आज वो 150 प्लस स्कोर करने लग रहा है फिजिक्स में, उसको तो भैया देखो मैं सोचूंगा सारा करना, केवल ये नहीं करना। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे होते, वो 80-90 के ऊपर बैठे होते हैं, 80 बड़ी मुश्किल से आते हैं, कभी 80 आ गए कभी नहीं आए। तो उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं कि ये जो टॉपिक्स हैं ये जरूर करने हैं, ताकि आपकी इंप्रूवमेंट हो जाए और आप अच्छा स्कोर कर पाए। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं बेटा। तीसरा टॉपिक मैंने एनालाइज किया है, मॉडर्न फिजिक्स का किया है। मॉडर्न फिजिक्स, देखो भाई मैं कहता हूं मॉडर्न फिजिक्स को पूरी फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान टॉपिक है। निट के हिसाब से तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखो, आपने जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ी होगी, चाहे मेरे से पढ़े हो या किसी और टीचर से पढ़े हो, तो आपको आपने देखो बहुत कम टाइम में पूरी मॉडर्न फिजिक्स कवर होती है। कहने के लिए मॉडर्न फिजिक्स में कई सारे टॉपिक बढ़ जाते हैं, लेकिन कंटेंट वाइज बहुत कम है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, डी ब्रोगली विलन है, एक 2 फार्मूला है, 2 दिन का चैप्टर होता है, पढ़ाते वक्त भी 2 से 3 दिन में टीचर पढ़ा देता है। अब तुमने पढ़ना है तो उसमें भी आपका टाइम इतना लगने वाला है। अच्छा, मॉडर्न फिजिक्स में ना मैंने सेमीकंडक्टर को इंक्लूड नहीं किया, विदाउट सेमीकंडक्टर मैं आपको बता रहा हूं। तो उसमें देखो, आज तक मॉडर्न फिजिक्स में 42 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2013 से लेकर 2020 तक 42 क्वेश्चन पूछे गए। अब मॉडर्न फिजिक्स तो बहुत वाइड है, बच्चा कहेगा क्या क्या पढ़े, वाइड कहां है? देखो तो टॉपिक कितने हैं कुल मिला के, क्वेश्चन कहां से आते हैं? 35 क्वेश्चन जो है, 35 क्वेश्चन इन 4 टॉपिक से रिलेटेड, इन 4 से 42 में से 35 80% के आसपास चले गए भैया, 80 से भी ऊपर मान लो। तो भैया बोहर्स मॉडल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगली वेव या डी ब्रोगली वेवलेंथ या रेडियो एक्टिविटी, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके 42 में से 35 क्वेश्चन लगे। तो इसका कितनी रिपीटेशन हो रही होगी, देखो आप बार बार वही घूम फिर के क्वेश्चन, भाई बार बार वही घूम फिर के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने अच्छा स्कोर करना, वही बात फिर आएगी। ये जो 3 चैप्टर मैंने आपको बताए हैं, इनका 3 का जो एनालिसिस मैंने किया है, करो पूरा चैप्टर कंप्लीट चैप्टर कीजिए। लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं जो मैंने इसमें आपके थोड़े से हाईलाइट किए हैं, इन टॉपिक पर ज्यादा काम करो। इनके मेरे कहने से अभी टॉपिक उठाओ और 50 प्लस क्वेश्चन लगाओ, 50 प्लस क्वेश्चन हर टॉपिक का लगा बताया। तो यहां से आपके 3 चैप्टर में से लगभग 10 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे, और 10 क्वेश्चन बेटा 40 मार्क्स लेके आएंगे। 40 मार्क्स, देखो कितने क्वेश्चन, 45 टोटल क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन यहां से मैंने आपने कंप्लीट करवा दिए हैं, श्योर हो गया आपके 10 क्वेश्चन, आप 100% 10 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करोगे। ये आपने ध्यान रखना है, क्लियर? ध्यान रखना ये क्वेश्चन किस तरीके से आपने अटेम्प्ट करने हैं।